प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमको दिखाया फिर से कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें, उसकी सभा में आ सकें। आज की प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। यूहन्ना पहला अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका चौथा अध्याय, मत्ती 4 और 4। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है, और आज हम यही देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है और हमसे क्या चाहता है। इसी के विषय में थोड़ी देर के लिए हम आज बात करेंगे। और अगर जो आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना में से अगर मैं उसे इस तरीके से पढ़ूं जैसा है, तो हमें ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है। देखिए यहाँ पर लिखा है, वचन की जगह मैं प्रभु यीशु का नाम लूँगा। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था, और यीशु परमेश्वर था, यही परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना यीशु के उत्पन्न नहीं हुई। यीशु में जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। अब सही तरीके से पता चलता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर का वचन थे। और आज ये देखेंगे कि ये वचन हमको क्या बताता है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वचन के अंदर के प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वो हमारी रोटी है, क्योंकि यूहन्ना उसका 6 और 51 में लिखा है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी और तुमको जीवन देती है वो मैं हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उसके आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है वो इस तरीके से अर्थात हमारा भोजन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और हमारी भी ये मंशा रहनी चाहिए, मन में रहना चाहिए कि हम भी इसको भोजन की तरह लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मूसा 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए पर्वत पर रहा तो कैसे रह गया, क्योंकि जो उस वक्त उसे मिल रहा था वो परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन था। और वो उस वचन के द्वारा 40 दिन और 40 रात जो था वो जीवित रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 4 में कि जिस चट्टान से वो पीते थे वो मसीह था, जो उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वो जो परमेश्वर का वचन है वही हमको जिंदा रखता है, और उसमें जीवन था। और परमेश्वर यीशु मसीह में जीवन था, और उसमें हमने अभी पढ़ा कि उसमें जीवन था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो सब कुछ था जो एक मनुष्य को एक अच्छा जीवन देने के लिए चाहिए था। और वही सब कुछ लेके प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास है। परमेश्वर का वचन यानी प्रभु मसीह और क्या है, वो हमारा एक दर्पण है, हमारा आईना है। वो एक बड़ा अद्भुत दर्पण है, जो हमें वो आम जो दर्पण है उनकी तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमारी आत्मिक और शारीरिक दोनों दशा को बताता है। और ये भी बताता है कि हम किसके वश में, हम प्रभु यीशु मसीह के वश में हैं, उसके वचन के वश में हैं, या फिर हम शैतान के वश में हैं। गलतियों और उसका
5 अध्याय और उसकी 21 और 19 और 21 से 21 तक मैं और आपके सामने पढ़ूंगा। गलतियों 5 उसका 19 और यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम आत्मा के 19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे कामों के करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे कामों के करने वाले जो है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर इनमें से एक भी काम हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है तो ये सोच लीजिए कि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है। और इसलिए ये काम इसीलिए बताया गया है। और इसको कहता है कि इस जैसे और भी काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उनके करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 उसमें बड़ी सफाई से हमें इस बात के बारे में बताया कि हमें किस तरीके से चौकस रहना पड़ेगा। इसमें लिखा है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाता है तो वह सब बातों का दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने ये कहा है कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा है कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं करता पर तो भी हत्या करता है तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला हुआ, यानी कि परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने वाला हुआ। एक भी वचन में हम मेरे और आपको किसी भी तरीके से नहीं चूकना, पूरी तरीके से सिद्धता को पाना है। इसीलिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पवित्र सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला और सिद्ध है। और इसी तरीके से मेरे और आपको परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलना और एक भी बात में नहीं चूकना। और यहाँ पर आप देखें, अब नीति वचन उसका 21 और 29 में लिखा है कि बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि दुष्ट का मुँह कठोर होता है। उसके फेस रीडिंग से पता चल जाता है, उसकी कठोरता से जो उसके मुख पे आती है पता चल जाता है कि यह आदमी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। हम देखते इंसानों कह सकते हैं उसकी शक्ल से बड़ा डरावना सा लगता है, क्योंकि उनकी शक्ल भी उसी पाप के अनुसार जो है वो कठोर यानी करूप सी हो जाती है। और इसी तरीके से यशाया और उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि उनका चेहरा उनके विरुद्ध साक्षी देता है। बहुत सही बात, एक बात परमेश्वर ने खोल के हमें बता दी है कि उनका चेहरा उनके विरुद्ध साक्षी देता है। क्या कि उनके मन की कठोरता बता देती है कि ये मन के कठोर है, नम्र और दीन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको हर बात के लिए ताकीद करता है, हर बात के लिए हमको बताता है कि हमें क्या करना है। एकदम देखें, अगर गलतियों और उसका 5वां अध्याय और उससे 22 से 25 यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन और हमको क्या बताता है। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 से 25। अब यहाँ देखेंगे परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक स्थिति के बारे में क्या बताता है। लिखा है कि आत्मा का फल, जो आत्मा के फल हैं, जो व्यक्ति जिनमें आत्मा का फल होना चाहिए वो कौन का कैसे हैं। उसमें लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी कि अपने आप को, इन अभिलाषाओं को भी हमने कुर्बान कर दिया, अपने आप से अपने से दूर कर दिया, क्रूस पर चढ़ा के जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर ठोक दिया शैतान के तमाम कारों को। ये जो काम है ये हमारे काम है, जो उनके काम है जो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि आत्मा के चलाए चलो। हमें आत्मा के चलाए चलना है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना। शरीर की अभिलाषा क्या है, शरीर का काम क्या, अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ा है। और नीति वचन उसका 16 और 23 में आपके सामने पढ़ेंगे। नीति वचन 16 और 23 में यहाँ पर लिखा है कि बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या छिपी है।
बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है और अपने आप को उस अनंत जीवन का भागी बनाता है। उसको दिखाया गया, उसका मुख बुद्धि को प्रकट करता है, वो ज्ञान को प्रकट करता है परमेश्वर के। विद्या मतलब ज्ञान, और वो परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करता है। और इसी तरीके से मेरे और आपको परमेश्वर के साथ चलते रहना है, इस दर्पण में देखते रहना है अपने आप को कि हम किस स्थिति में हैं। वो दर्पण हमें बता देगा हमारी बुराई, परमेश्वर का वचन जो है ये दर्पण हमें बता देगा हमें क्या क्या बुराई पाई जाती है। और उसी के साथ हम देखें कि परमेश्वर का वचन याकूब उसका 1 और उसकी 23 और 24, याकूब 1 और उसकी 23 और 24, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वचन को बड़ा अच्छा बताते हैं, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो संसारिक तरफ उठते हैं पर शैतान के चुंगल में फंसते हैं और लालच में पड़ते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि इस वचन में हमने अपने चेहरे को देखा था, अपनी आत्मा को जांचा था, कैसा था, हमें क्या करना चाहिए, और फिर वो शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यूहन्ना उसका 15 और 22 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं, क्योंकि मैं आ चुका। अब प्रभु यीशु मसीह आ गया, हर भेद बात को उसने हमारे सामने खोल के बता दिया, इसलिए अब कोई बहाना नहीं। क्योंकि पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते, लेकिन अगर अब हम अनजान हैं, हर बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमें खोल के बता दिया, तो हमारे लिए भयंकर बात है, हमारे लिए भयंकर बात है। क्यों? क्योंकि अब प्रभु कहते हैं मैं आ गया, अब कोई बहाना नहीं, अब नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते या हमें नहीं पता था। अब हर चीज़ आपके सामने है, वचन आपके सामने है, और इसको पढ़ना, इसको मनन करना, चिंतन करना, अपने हृदय में उतारना मेरा और आपका काम है। अब देखें कि आज्ञा क्या है, हमारे लिए आज्ञा क्या है। मत्ती उसका 22वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती 22 और उसकी 37 से 40वीं आयत। इस आज्ञा को देखें, परमेश्वर का वचन हमें क्या आज्ञा देता है। और यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये ही 2 आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। यही 2 आज्ञा है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इस बात को देखेंगे, पहली आज्ञा के ऊपर पहले हम विचार करेंगे और देखेंगे परमेश्वर की जो पहली आज्ञा है मेरे और आपको क्या बताती है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसे अधिकार दिया, उसे अधिकार दिया कि इन सब चीज़ों को तू अपने अधिकार में ले ले। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, आगे देखें उसका उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 में क्या लिखा है कि तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा दिया कि वो उसमें काम करे और उस पर उसकी रक्षा करे। परमेश्वर को ये दिया गया था कि हमें काम करना है और उसकी रक्षा करनी है, लेकिन परमेश्वर ने अब अगर मनुष्य जो है उसकी रक्षा नहीं कर सका, यहाँ तक कि अपनी भी नहीं कर सका, और शैतान के चुंगल में फंस गया और शैतान ने मनुष्य को पाप के अंदर गिरा दिया। और भजन संहिता पढ़े उसकी 8 और 5 में लिखा है, और परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट जो है मनुष्य के ऊपर सिर पे रखा। महिमा और प्रताप का, यानी अपनी महिमा और अपना प्रताप उसे दिया, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अपने स्वरूप और समानता में उसने बनाया, तो वो प्रतापी परमेश्वर है, तो वो प्रताप और महिमा का मुकुट उसने हमारे सिर पे रखा, जिसे हमने खो दिया, जिसकी हम रक्षा नहीं कर सके और हमने उसे खो दिया। और ये सब करने के बाद परमेश्वर ने क्या क्या दिया, देखें परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। वहाँ पर लिखा है भजन संहिता 82 की 82 की 6 में लिखा है कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्योंकि हम
ईश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए वो कहता है तुम ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हम सब के लिए कही है यहाँ पर। लेकिन देखें कि हमारे हम काम कैसे करते हैं। फिर इफिसियों 2 और 9 में लिखा है कि अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया ये हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 19 से 23। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 19 से 23 में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा, उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, पर व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्ध और अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं और मूर्तों की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को नाश, जिस चीज़ का परमेश्वर ने उन्हें अधिकारी बनाया था कि इस सब कुछ बनाने के बाद कि इसको अपने अधिकार में ले लो, लेकिन पर मनुष्य ने क्या करा, वो सब उनके अधीन हो गया, उन्हीं की इबादत करने लगा। और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर को वो महिमा नहीं दी, परमेश्वर का अनादर किया। कि परमेश्वर ने तमाम सृष्टि के ऊपर, तमाम दुनिया के ऊपर आदम को बनाए, कहा कि इसको अपने अधिकार में ले ले। और हम क्या हुए, हम उल्टे उन चीज़ों के अधिकार में होकर उन चीज़ों की इबादत करने लगे। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, परमेश्वर की उस अधिकार को खो दिया और उसका अपमान किया। और सबोध 7 की 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने अपने लिए बहुत सी युक्तियाँ बना ली। परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने बहुत सी युक्तियाँ बना ली अपने लिए, बहुत से रास्ते बना लिए। और इस बात से हमने अब परमेश्वर का जो है उल्लंघन किया, उस वचन का, उस पहली आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसमें कि परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। और हम कहाँ प्रेम करने लगे और किस किस को हम प्रेम करने, लेकिन व्यर्थ की बातों में हम पड़ गए। और पहली आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद हमने उसकी स्वरूप और समानता को खो दिया, उस अधिकार को मैंने और आपने, हम सब ने खो दिया और ईश्वर के पुत्र नहीं हो। कहता परम प्रधान के पुत्र हो, लेकिन अब हम ईश्वर के पुत्र नहीं रहे, हम ईश्वर नहीं रहे, बल्कि हम शैतान के अधीन चले गए और ना ही परमेश्वर के घराने के रहे। और तभी से परमेश्वर निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि वो किस तरीके से मनुष्य को वापस फेर के लाए अपनी ओर। जिस स्वरूप और समानता में उसने हमें सिरजा था, उस स्वरूप और समानता में हमको फिर से लेके आए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इफिसियों 4 और उसकी 13 आयत, इफिसियों 4 और उसकी 13 में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पहुंच जाए। मसीह के डील डॉल का मतलब क्या हुआ, उसके उसी स्वरूप और समानता में ना पहुंच जाए, तब तक परमेश्वर मेरे और आपके लिए निरंतर प्रयत्न करता है, मेरे और आपके लिए कार्य करता है। और ये वचन उसने हमें इसीलिए दिया है कि हम उस स्वरूप, उस पर चलने के द्वारा अपने उस स्वरूप और समानता को हम फिर से प्राप्त कर लें। और परमेश्वर की निरंतर मेरे और आपके लिए यही इच्छा रहती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो हम सब प्रभु के और प्रभु के वचन के अनुसार अगर हमने जीवन को बताएंगे तो हम उसी स्वरूप और समानता को प्राप्त कर लेंगे, उसी स्वरूप और समानता को हम प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पर हमें लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 3 और 2। देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या बताता है। पहला यूहन्ना उसकी 3 और 2 परमेश्वर का वचन बताता है, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। कि हम परमेश्वर जब अब आएगा तो हम उसके समान होंगे, मतलब ये कि उसी स्वरूप और समानता में होंगे। कौन? वो लोग
जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। और इस तरीके से हम अपने आप को उस स्वरूप और समानता के अंदर वापस ला सकते हैं। और इस जो आज्ञा का जो हमने उल्लंघन किया है पहली का, उसमें फिर से अपने प्रभु से, अपने प्रभु के अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से हम प्रेम करने लग जाए। अगर हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये वचन दिया और इस वचन के द्वारा वो हमको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। परमेश्वर वचन के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 4 और 16, पहला यूहन्ना उसकी 4 और 16 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, जो प्रेम में रहता है परमेश्वर उसके अंदर बना रहता है। और जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और ये उसकी आज्ञा का पालन है। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तभी हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। यही उसकी आराधना है सच्ची। वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे लिखा हुआ है। और वो यही चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करें। तो इसलिए हम परमेश्वर जो प्रेम है उसका अनुसरण करें, उसका अनुसरण करें हम। और जो परमेश्वर कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। और जिसे तुमने देखा है, जब तुम उससे प्रेम नहीं करते तो फिर मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो? इसीलिए फिर परमेश्वर ने जब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो परमेश्वर ने एक उदाहरण मेरे और आपके सामने रखा, एक दृष्टांत मेरे सामने रखा जो लूका 10 उसकी 29 से 37 में है। मैं पूरा दृष्टांत तो मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा दृष्टांत क्या है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। तब डाकुओं ने उसे पकड़ा, मारा, कूटा, अधमरा करके छोड़ के चले गए। वचन में लिखा है कि वहाँ से एक याजक गुजरा, याजक मतलब पुरोहित, प्रीस्ट, वहाँ से गुजरा। उसने देखा और कतरा के निकल गया। फिर वहाँ से एक लेवी निकला। लेवी वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं, यानी कि एक सेवादार जो परमेश्वर के भवन की सेवा करते हैं। उसने उस व्यक्ति को देखा और वो भी कतरा के निकल गया। उसके बाद वहाँ पर एक सामरी आया। उस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा। सामरी व्यक्ति को लोग एक छोटी जाति का और तुच्छ माना करते थे, लेकिन वो रुका, उसको देखा, उसको मरहम पट्टी करी, उसे अपनी सवारी पे बिठा के सराय में ले गया और वहाँ जाके सराय के मालिक को पैसे दिए। कहा कि इसकी देखभाल करना और जब मैं वापस आऊँगा तो तेरा और कुछ लगा होगा तो मैं उसे अदा कर दूँगा। तब ये दृष्टांत बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पूछा लोगों से कि तुम्हारी दृष्टि में उसका पड़ोसी कौन है? तब उन्होंने कहा कि वो जिसने कि उसकी मदद करी वो उसका पड़ोसी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी ऐसा ही करो, यानी कि लोगों के लिए अच्छे पड़ोसी बनो, लोगों की मदद करो, लोगों की सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने लिए पड़ोसी ढूंढो, नहीं, कि कोई तुम्हारी सेवा करे, कोई तुम्हारी सहायता करे, नहीं, हमें पड़ोसी बनना है लोगों का और लोगों की सहायता करनी। और ये सहायता जो हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से करनी है। ये परमेश्वर का वचन है। आप समझो, ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सेवा को कर सकते हैं आत्मिक शारीरिक, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो इस सेवा को रोक नहीं सकते। ये परोपकार की सेवा, दूसरों की भलाई की सेवा हमें नित्य करनी है। और शरीर से सेवा कैसे करनी है? हम मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 34 से 35 और 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ये सेवा में कैसी करनी है, कि हम उनको शरीर से और आत्मा दोनों तरीके से उनकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया।
और मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मतलब ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मेरे और आपको सेवा करनी है। और 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमको बताता हुआ कहता है कि अगर तुमने इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से, इन लोगों में से किसी के साथ भी कुछ किया, वो मेरे साथ किया। ये हमारी वो सेवा है कि जो हम शरीर में लोगों की कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञा है, और इसी के अनुसार मेरा और आपका न्याय होगा। मेरा और आपका न्याय होगा। प्रभु पूछेगा जब वो न्याय करने के लिए आएगा, जब वो हमको लेने के लिए आएगा, तब परमेश्वर हमसे इस बात का सवाल करेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरे लिए क्या किया। इसलिए इस सेवा को मुझे, जो मसीह समाज ये जो सेवा करता है, ये इसीलिए करता है क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है ये सेवा हमें करनी है। और ये सवाल हर एक से होगा, इसलिए ये सेवा पूरी मानव जाति के लिए हर एक को करनी है। और दूसरी आत्मिक सेवा, इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ दूँ मत्ती की इंजील और उसका 28वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसकी क्या 19 से 20 आयत। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय, उसकी 19 से 20 आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखिए, उस आत्मिक सेवा के लिए जो मेरे और आपको करनी है, आत्मा के लिए, सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बचाना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। मैं फिर से पढ़ूंगा, उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमें ये परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई हैं, जिनसे कि हम फिर गए और उस अधिकार को खो दिया। प्रभु चाहते हैं कि वो अधिकार, वो स्वरूप और वो समानता, वो परम प्रधान के पुत्र होना, वो महिमा और प्रताप के मुकुट को वापस पाना, वो हमें देना चाहता है। तो उसको प्राप्त करें इन दो सेवाओं के द्वारा जो हमें करनी है। और उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब उनके समान होंगे, उस स्वरूप और समानता में ढले हुए होंगे। उस प्रतापी चेहरे को हम देखेंगे और वही प्रताप फिर हमारे चेहरों पे भी होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन मैं फिर बताऊं कौन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए ये वचन नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह को हमें लोगों को बांटना है और लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने हमें किसके लिए चुना था, किस बात के लिए, अपनी महिमा के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करने लगा। इसलिए आज हम निर्णय लें अपने जीवन के अंदर कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करके उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे। और तमाम सेवाओं को जो आज हमने देखी, विशेषकर से दो सेवाओं को, शरीर से भी और आत्मा दोनों तरह से हम प्रभु के कार्य को अंजाम देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आए बाप आसमानी के तूने अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने कार्यों को हमें बताया कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सबको, सुनने वालों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर के हम बुराई को छोड़ के प्यारे बाप आसमानी भलाई के पीछे लगें। और पिता परमेश्वर अपनी तमाम उन बातों को जो तेरे वचन के विरोध में है, उन्हें त्याग कर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि एक सिद्ध और पवित्र जीवन हम लोग व्यतीत कर सके पिता परमेश्वर, और तेरे इस जलाली स्वरूप को ग्रहण कर सके, जिस स्वरूप में तूने मानव जाति की रचना की थी। क्योंकि ये तेरा वचन पिता परमेश्वर सारी मानव जाति के लिए, तू सारी मानव जाति को बचाने के लिए आया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। आज के इस माहौल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस वक्त संसार में चल रहा है। तूने इन सब के बारे में पहले बता दिया गया था कि विपत्ति पर विपत्तियाँ आएंगी प्यारे बाप आसमानी। अभी कोरोना से जूझ रहे थे, अब ये बर्ड फ्लू है। पिता परमेश्वर तुझसे निवेदन करते हैं कि इन बीमारियों से पिता परमेश्वर तू रक्षा कर, सुरक्षा कर, लोगों के मन को बदले पिता परमेश्वर, वो तेरे चरणों में आए, ताकि तेरे सुरक्षा का घेरा उनके चारों तरफ बना रहे और वो तमाम महामारियों से बचे रहे पिता परमेश्वर।
अपने देश के किसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे बाप आसमानी, जो कि बाहर ठंड में है बाप आसमानी। तो उससे निवेदन करते हैं जो भी पिता परमेश्वर विवाद उनके और सरकार के बीच में, उसे जल्द से जल्द हल कर प्यारे बाप आसमानी, ताकि ऐसी युक्ति निकाल, क्योंकि तेरी युक्ति की आत्मा, ताकि ये हल हो और वो भी अपने घरों को जा सके और अपने कार्यों को अंजाम दे सके। पिता परमेश्वर शांति के राजकुमार है, तो शांति को कायम कर, उनकी सबकी हिफाजत और रहनुमाई कर पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, सबके लिए आशीष मांगते हुए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब वचन के द्वारा इन दो सेवाओं को जो आज आपके सामने रखी है अपने जीवन में अंजाम दें, और प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने आप को उस स्वरूप में फिर से डालने जिस स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको सिरजा था। फिर से मैं कहूँगा कि आप इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।